वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। दोस्तों, आज एक नई भर्ती आई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की और वह है सहायक लेखाकार परीक्षा 2022। जो विज्ञापन आज ही आया हुआ है 28 अक्टूबर 2022 को, और इसकी जो अंतिम तिथि है, डेडलाइन है, वो 17 नवंबर 2022 है। तो ध्यान रखें, 17 नवंबर 2022 से इससे पहले पहले भर लें। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले 17 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। नोटिस नंबर 12 पे देखें तो इसमें यह लिखा है कि जो भी आपकी सूचना होगी लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थी को जो भी परीक्षा केंद्र परीक्षा तिथि की जो भी सूचना होगी वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और वेबसाइट कौन सी है? psc.uk.gov.in। यह समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया जाएगा। www.psc.uk.gov.in इस पर लॉग इन करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन या ये नोटिफिकेशन भी आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। और जबकि टोटल रिक्तियों यानी वैकेंसी की बात करें तो 661 टोटल सहायक लेखाकार यानी सहायक लेखाकार पे जो भर्ती आई है वो 661 पदों पर भर्तियां हैं। और ये रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है, तो ध्यान दें 661। अब देखो, जो सहायक लेखाकार कोषागार जनपद अल्मोड़ा के लिए कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है? 17 है। तो 17 में सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू, जबकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सहायक लेखाकार कोषागार जनपद चंपावत पे टोटल वैकेंसी 11 है, और जबकि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है आपको शो हो रहा है। ओके, यू कैन चेक इट एंड वट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इज ऑल्सो यू वॉच इट। ओके, एंड यहाँ आगे बढ़ते हैं तो सहायक लेखाकार कोषागार जनपद यानी टिहरी के लिए टोटल वैकेंसी 17 है, जबकि वर्टिकल रिजर्वेशन यू कैन चेक इट। ओके, ये शो हो रहा है, आप आपने देख ली जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो ये भी आपको दिख रहा है, जबकि इसमें महिलाओं में 5 है, औरों में 0 दिखाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी की बात करें, उत्तरकाशी में 11 है, और वर्टिकल रिजर्वेशन इस तरह है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये गढ़वाल की बात करें तो 23 है, गढ़वाल में 23 है, और वर्टिकल रिजर्वेशन यू कैन चेक इट एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यू कैन सी इट। ओके, नाउ उधम सिंह नगर में 15 वैकेंसीज हैं। ओके, एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी आपको देख रहा है। ओके, रुद्रप्रयाग में 9 वैकेंसी हैं। ओके, और जबकि पिथौरागढ़ में 19 रिक्तिकाओं की संख्या है। आगे बढ़ें तो देहरादून में 20 हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो आगे बढ़ें। बागेश्वर में 11 वैकेंसीज हैं सहायक लेखाकार की, और चमोली में 15 वैकेंसीज हैं। ओके, चमोली की बात नैनीताल में बात करें, नैनीताल में सिर्फ 9 ही है, जो काफ़ी कम है। ओके, तो आगे बात करें हरिद्वार में केवल 7 वैकेंसीज हैं। ओके, तो आगे परिवहन विभाग, सहायक लेखाकार परिवहन विभाग में जो है 17 भर्तियाँ हैं। ओके, सहायक लेखाकार किसमें? परिवहन विभाग में 17 वैकेंसीज आई हुई हैं। और सहायक लेखाकार लोक निर्माण विभाग में 9 वैकेंसीज है। जबकि दूसरी तरफ चले तो शहरी विकास निर्देशालय में सहायक लेखाकार की 4 ही भर्तियां हैं। और जबकि उद्योग विभाग की बात करें तो उसमें 13 भर्तियों की संख्याएं हैं और सहायक लेखाकार की। अब दूसरी ओर ये बात करें कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक लेखाकार की सिर्फ 2 ही विज्ञप्ति आई हुई है। जबकि जनजाति कल्याण विभाग में बात करें तो सिर्फ रिक्तिकाओं की संख्या सिर्फ 1 है। विभागीय लेखा निर्देशालय की बात करें तो सिर्फ 1 ही यहाँ भी रिक्तिकाओं की संख्या दिखाई दे रही है। कारागार विभाग की बात करें तो सिर्फ 1 ही रिक्तिकाओं की संख्या है। दूसरी ओर बात करें पशुपालन विभाग में सहायक लेखाकार की तो कुल रिक्तिकाओं की संख्या 19 ही है। आगे बढ़ते हैं। कृषि विभाग में सहायक लेखाकार की भर्तियां 69 हैं, 69। इट्स वेरी लार्ज इन अमाउंट। ओके, सो कृषि विभाग में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। सहायक लेखाकार कोषागार पेंशन एवं हकदारी निर्देशालय में 63 हैं, जो काफ़ी अच्छी हैं। सहायक लेखाकार खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग में 11 भर्तियां हैं। सहायक लेखाकार डेयरी विकास विभाग में कुल रिक्तिकाओं की संख्या 2 है। और सहायक लेखाकार प्राविधिक शिक्षा विभाग यानी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पॉलिटेक्निक संस्थान में 47 वैकेंसीज हैं। जबकि प्राविधिक शिक्षा विभाग निर्देशालय में 1 वैकेंसी है। सहायक लेखाकार संस्कृति विभाग निर्देशालय में सिर्फ 2 भर्तियां आई हुई हैं। रिक्तिकाओं की संख्या कनिष्ठ संपरीक्षक जल संस्थान में बात करें तो सिर्फ 1 ही रिक्तिका है। वैकेंसी की बात करें गन्ना विकास और चीनी उद्योग में तो वहाँ भी 2 ही हैं।
सूचना और लोक निर्माण विभाग में बात करें तो 12 हैं। एनसीसी निर्देशालय में सहायक लेखाकार की बात करें तो कुल रिक्तिकाओं की संख्या सिर्फ 2 ही है। सहायक लेखाकार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में बात करें तो कुल रिक्तिकाओं की संख्या 15 है। सहायक लेखाकार जलागम प्रबंध निर्देशालय में बात करें तो सिर्फ 8 ही हैं रिक्तिकाओं की संख्या। सहायक लेखाकार विद्यालय शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो 21 हैं। सहायक लेखाकार उच्च शिक्षा विभाग की बात करें तो 8 हैं। सहायक लेखाकार आबकारी विभाग में बात करें तो सिर्फ 4 ही हैं। और राष्ट्रीय बचत निर्देशालय में बात करें तो सिर्फ 1 ही है। विद्युत सुरक्षा विभाग निर्देशालय में बात करें तो सिर्फ 2 ही हैं। सहायक लेखाकार अभियोजन विभाग में बात करें तो सिर्फ 1 ही है। सहायक लेखाकार वन विभाग में बात करें तो 68 है, बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जरूर भरिएगा। उत्तराखंड सूचना आयोग की बात करें तो सहायक लेखाकार की 1 ही वैकेंसी आई हुई है। अगर पंचायती राज विभाग में बात करें तो सिर्फ 8 आई हुई है। उच्च अगर हम ग्राम्य विकास विभाग में बात करें तो सहायक लेखाकार की वैकेंसी 15 हैं। अगर सेवा योजन विभाग में बात करें तो सिर्फ 1 है। राजस्व परिषद में बात करें तो सिर्फ 2 ही हैं। समाज कल्याण विभाग की बात करें तो रिक्तिकाओं की संख्या 15 है। पद का नाम जैसा हमें पता भी है सहायक लेखाकार है और कुल पदों की संख्या 661 है बताई जा रही है। ओके, समूह की है, अराजपत्रित है, अस्थायी है, स्थायी भी है, अंशदायी पेंशन युक्त है और 29,200 का इसका बेसिक पे है और 92,300 तक जाएगा। लेवल 5 की वैकेंसी है। ओके, तो आपका अच्छा खासा वेतन है इसमें, तो इसके लिए पढ़ाई में जुट जाइए अभी से। अभ्यर्थी के पास इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन का, उसमें है कि आपके पास कॉमर्स में, वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बीबीए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी बीकॉम होना चाहिए आपको, और या बीबीए होना चाहिए। ओके, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी भी चलेगा, यानी एम कॉम भी चलेगा आपका अकाउंटेंसी में। और हिंदी टंकड़ में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, तो आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसके लिए हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन 1 घंटे के अंतर्गत आपको आना चाहिए। तो कीप इन माइंड ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आप सिलेक्शन की कगार पर हैं। आगे बात करें तो अगर आपके पास इसमें प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी एनसीसी बी और सी का प्रमाण पत्र होगा तो उसमें आपको थोड़ा वेटेज मिल सकता है। आयु की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक इसको भर सकते हैं। तो अगर आपकी आयु 21 से 42 वर्ष के बीच आ रही हो और 1 जुलाई 2022 को इसको कंसीडर की जाएगी कि आपकी आयु कितनी होती है 1 जुलाई 2022 को। आवेदन किए जाने हैं तो प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन अगर आपको करना है, ऑनलाइन यानी ये आज से ही शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है ukpsc.net.in की या psc.uk.gov, ये 2 वेबसाइट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये 2 वेबसाइट है। तो इन दोनों वेबसाइट किसी पे भी आप जा सकते हैं। ये वेबसाइट पे जाने पर आप जैसे जाएंगे और मेन्यू बार में लिखेंगे हाउ टू अप्लाई, तो आपको हाउ टू अप्लाई में इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे अप्लाई करने के और आप वहाँ से आराम से इसको भर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये इनकी जी, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो आप इसको यहाँ मेल भी कर सकते हैं। तो मेल के थ्रू भी आपको आंसर मिल सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है फिल करने। कोई फीस, प्रोसेसिंग फीस नहीं लगने वाली है, तो इसका भी ध्यान दें, फीस फ्री है। ये सभी जनपद के कोड हैं, ये सब कोडों में दिया है। अल्मोड़ा का 1, आप बागेश्वर का 2, चंपावत 3, नैनीताल 4, पिथौरागढ़ 5, इसी क्रम में सारे जिलों का कोड दिया हुआ है। अब परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करें जब सिलेबस की, तो ये 100 मार्क्स की एक ही रिटन एग्ज़ाम होगा जो MCQs टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो उसमें ध्यान दें, एक तो वाणिज्य आएगी, कॉमर्स आएगी और प्रबंधन एवं सामान्य हिंदी भी आ रही है। और एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, जो
हिंदी टंकण के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न पत्र भी दिया जाएगा, जो कि आहारकारी प्रकृति का होगा। 10 मिनट का एक पेपर भी होगा जो हिंदी टंकण के लिए आपको अनिवार्य होगा। ओके, और उसके साथ साथ आपको हिंदी टंकण यानी कंप्यूटर में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति भी आपको होनी चाहिए। और आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ रखी गई है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। तो कीप इन माइंड, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए सिलेबस अपना, ठीक है। तो सिलेबस कितना है? 100 नंबर का क्वेश्चन है और 80 नंबर की तो आपकी क्या आएगी? बही खाता लेखा पत्र यानी कॉमर्स आएगी। वहीं दूसरा जो यूनिट है उच्चतर लेखांकन, तीसरा है निगमीय लेखांकन, लागत रेखांकन, वित्तीय प्रबंधन और प्रबंधकीय लेखांकन, कराधान विधि, अंकेक्षण, माल सेवा कर, व्यापार नियामक ढांचा, ये सब कॉमर्स का है, ठीक है। अंकेक्षण, अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसायिकी सांख्यिकी, मुद्रा बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, व्यवसायिक संप्रेषण, ये सब कॉमर्स है। उसके बाद आई हिंदी। हिंदी कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की हिंदी आएगी। और हिंदी में ये दिख रहा है विलोम, वाक्य, वर्तनी, शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, इसके लिए ल्यूसेंट काफ़ी है आपके लिए। ल्यूसेंट की जो हिंदी की बुक आती है वो ये सब कवर कर लेगी। तो ल्यूसेंट की बुक अगर पढ़ लिया 20 नंबर आपके कंप्लीट। और कॉमर्स के लिए आपकी बैचलर डिग्री में जब आपने कवर किया होगा तो कॉमर्स की सारी बुक्स होंगी, तो कॉमर्स के लिए वहाँ सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो ये रहा सिलेबस। अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आपको ये वेबसाइट में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये इंग्लिश में करते हैं कि न्यूनतम आहारकारी अंक कितने मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे जिससे आप मेरिट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जनरल के लिए 45% है, जबकि ओबीसी के लिए 40% है। तो और एससी और एसटी के लिए कितना है? एससी एसटी के लिए है 35%, और जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। तो आपको मिनिमम 40% ईडब्ल्यूएस वालों को लाने ही पड़ेंगे, और अन्यथा वो मेरिट में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। 40 से ऊपर ही लाने हैं, कीप इन माइंड। और जनरल को 45 से ऊपर मार्क्स लाने हैं अगर वो मेरिट में आना चाहते हैं, और ओबीसी को 40% और एससी एसटी को 35% मार्क्स लाना। यदि वीडियो आपको पसंद आई ओके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल और कैरियर डेवलपमेंट वाली जो वीडियोज़ हैं हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए